प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सबों का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। सत्य मार्ग और जीवन हमारे यीशु मसीह। आज का विषय पुस्तक रूत के रहस्य एवं वचन जानेंगे। रूत पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 4 है। इसमें कुल 85 वचन है, जिसमें कि आज हम अध्याय 1 और 2 देखेंगे। अध्याय 1 में कुल वचन 22 है और अध्याय 2 में कुल वचन 23 है। रूत अध्याय 1 का एक ईसाई 22 पद। एक जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। तो उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किल्योन था। ये एप्राती अर्थात यहूदा के बेतलेहम के रहने वाले था और मोआब के देश में आकर वहां रहे। 3 और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। 4 और इन्होंने एक मोआबिन ब्याह ली। एक स्त्री का नाम औरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर भी वहां कोई 10 वर्ष रहे। 5 जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति एसाई रहित हो गई। 6 तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश एसाई अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। 7 तब वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान एसाई जहाँ रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। 8 तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं एसाई कहा, तुम अपने अपने मैके लौट जाओ, और जैसे तुमने उन एसाई जो मर गए हैं और मुझ एसाई भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। 9 यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर पति करके उनके घरों में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्लाकर रोने लगे। 10 और उस एसाई कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेगी। 11 नाओमी ने कहा, है मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हों? 12 है मेरी बेटियों, लौटकर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ, और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते। 13 तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने ऐसा ही रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा न हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख ऐसा ही बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। 14 तब वे फिर ऐसा ही उठी और औरपा ने तू अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उस ऐसा ही अलग न हुई। 15 तब उसने कहा, देख, तेरी जिठानी तू अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। 16 रूत बोली, तू मुझे सही यह विनती न कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। 17 जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझ ऐसा ही अलग होऊं, तू यहोवा मुझ ऐसा ही वैसा ही वरन उस ऐसा ही भी अधिक करे। 18 जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उस ऐसा ही और बात न कही। 19 वे दोनों चल निकली और बेतलेहम को पहुंची, और उनके बेतलेहम में पहुंचने पर कुल नगर में उनके कारण धूम मची और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नाओमी है? 20 उसने उन ऐसा ही कहा, मुझे नाओमी न कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। 21 मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। सो जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहती हो? 22 इस प्रकार नाओमी अपनी मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब के देश ऐसा ही आई थी।
और वे जौ कटने के आरंभ के समय बेतलेहम में पहुंची। रूत अध्याय 2 का 1 ईसाई 23 पद। एक नाओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोअज था। तो और मोआबिन रूत ने नाओमी ऐसा ही कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बीनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। 300 वह जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी, और जिस खेत में वह संयोग ऐसाई गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोअज का था। 4 और बोअज बेतलेहम ऐसाई आकर लवने वालों ऐसाई कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वे उस ऐसाई बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। 5 तब बोअज ने अपने उस सेवक ऐसाई जो लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था पूछा, वह किसकी कन्या है? 6 जो सेवक लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था उसने उत्तर दिया, वह मोआबिन कन्या है जो नाओमी के संग मोआब देश ऐसाई लौट आई है। 7 उसने कहा था, मुझे लवने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बीनने और बाले बटोरने दे। तू वह आई और भोर ऐसाई अब तक यही है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। 8 तब बोअज ने रूत ऐसाई कहा, है मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीनने को न जाना, मेरी ही दासियों के संग यहीं रहना। 9 जिस खेत को वे लवती हो उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि तुझ ऐसाई न बोले? और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू बरतनों के पास जाकर जवानों का भरा हुआ पानी पीना। 10 तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उस ऐसाई कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? 11 बोअज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति मरने के पीछे अपनी सास ऐसा ही किया है, और तू किस रीति अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको पहले तूने जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। 12 यहोवा तेरी करनी का फल दे, और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों के तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। 13 उसने कहा, है मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में ऐसाई किसी के भी बराबर नहीं हूँ, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। 14 फिर खाने के समय बोअज ने उस ऐसाई कहा, यहीं आकर रोटी खा और अपना कौर सिरके में बोर। तू वह लवने वालों के पास बैठ गई और उसने उसको भुनी हुई बालें दी और वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। 15 जब वह बीनने को उठी तब बोअज ने अपने जवानों को आज्ञा दी कि उसको फूलों के बीच बीच में भी बीनने दो और दोष मत लगाओ। 16 वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो, और उसके बीनने के लिए छोड़ दो और यूस घुड़ को मत। 17 सो वह सांझ तक खेत में बीनती रही, तब जो कुछ बीन चुकी यूस फटका और वह कोई एपा भर जौ निकला। 18 तब वह यूस उठाकर नगर में गई और उसकी सास ने उसका बीना हुआ देखा, और जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था उसको उसने निकाल कर अपनी सास को दिया। 19 उसकी सास ने उस ऐसाई पूछा, आज तू कहाँ बीनती और कहाँ काम करती थी? धन्य वह हो जिसने तेरी सुधि ली है। तब उसने अपनी सास को बता दिया कि मैंने किसके पास काम किया, और कहा कि जिस पुरुष के पास मैंने आज काम किया उसका नाम बोअज है। 20 नाओमी ने अपनी बहू ऐसाई कहा, वह यहोवा की ओर ऐसाई आशीष पाए, क्योंकि उसने न तो जीवित पर ऐसाई और न मरे हुओं पर ऐसाई अपनी करुणा हटाई। फिर नाओमी ने उस ऐसाई कहा, वह पुरुष तू हमारा कुटुंबी है, वरन उनमें ऐसाई है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। 21 फिर रूत मोआबिन बोली, उसने मुझ ऐसाई यह भी कहा कि जब तक मेरे सेवक मेरी कटनी पूरी न कर चुके तब तक उन्हीं के संग संग लगी रह। 22 नाओमी ने अपनी बहू रूत ऐसाई कहा, मेरी बेटी यह अच्छा भी है कि तू उसी की दासियों के साथ साथ जाया करे और वे तुझको दूसरे के खेत में न मिलें।
23 इसलिए रूत जौ और गेहूं दोनों की कटनी के अंत तक बीनने के लिए बोअज की दासियों के साथ साथ लगी रही और अपनी सास के यहाँ रहती थी। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसी आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।